हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय वी एक्सर में आपका स्वागत है। आज क्लास नंबर 4 है। पिछले वीडियो में हम लोग ने चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं और 10 क्वेश्चन कराने के बाद हम आगे कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ मैंने संग्रह किया है और 10 क्वेश्चन हैं, इसको मैंने संग्रह किया है। अगर आपको चाहिए तो PDF के रूप में आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि दोस्तों को बीच मिल सके। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 नरेशन का आज क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्वेश्चन है she said comma invited comma I have bought a ब्यूटीफुल पेन। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। हम बताए थे कि जब सेड हो तो सेड ही छोड़ देना है। तो क्या सी है तो सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग करना था। डैट आई हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हो जाएगा सी। हैज है बोले थे हैड में बदलता है तो सी हैड। बाउट ए ब्यूटीफुल पेन। समझ में आ रहा होगा। सी का सी सेड को अगर इसके बाद टू और प्लस ऑब्जेक्ट रहता है तभी टोल्ड में चेंज होता, लेकिन सेड है तो सिर्फ ये सेड में रह जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग किया तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी तो सी हो गया। हैज है बदलता हैड में तो हैड हो गया। बाउट ए ब्यूटीफुल पेन। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2009 का है। यह 2009 में पूछा था BSc एग्जाम 12th में ISC का था। ये इसी से रिलेटेड कंपटीशन में भी क्वेश्चन रहता है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यू सेड माधुरी यू सेड मधुर you have finished your work in time। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। देखिए यू सेड माधुर, ये किससे बोल रहा है? माधुर से बोल रहा। कुछ यू का यू हो जाएगा। देखिए अब सेड के बाद टू भला ही नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सेड को कुछ में बदलेंगे टोल्ड में। यू टोल्ड मधुर डैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। यू हमारा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मधुर के लिए क्या का प्रयोग करेंगे? सी हैज है क्या चीज बदलता है हैड में तो सी हैड फिनिश्ड। अब योर है। योर क्या है? हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव और यह सेकंड पर्सन यू के अनुसार, तो यू है चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मधुर क्या चीज़ का नाम होता है? लड़की का कि लड़का के? मधुर। हिज भी कर सकते हैं, ये तो कन्फ्यूजन वाला नाम है जी, मधुर।
मधुर कुमार भी हो सकता है, मधुर कुमारी भी हो सकता। चलिए लड़की ही मान लेते हैं, कहे कि मधुर माधुरी दीक्षित से में ना लगभग है, तब मधुर हुआ, तो मधुर हुआ लड़की का नाम था, सी आएगा, तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या था, सी हार हर्ष और हार होता है, इसके लिए हार, हार वर्क इन टाइम। ठीक है, ये भी समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कुछ कहता है, क्वेश्चन है आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम। ये क्वेश्चन था 2012 का, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, क्वेश्चन 2012 में। आई सेड टू हिम कॉमा इन्वाइटेड कॉमा आई डू नॉट ट्रस्ट यू, आई डू नॉट ट्रस्ट यू। पहले दो क्वेश्चन समझिए बढ़िया से, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ कह रहा है, सी सेड आई हैव बाउट ए ब्यूटीफुल पेन, सी सेड आई हैव बाउट ए ब्यूटीफुल पेन कह रहा है, तब हमको क्या देखना है, सेड है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो टोल्ड तो नहीं कर सकते। एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी हो गया, हाई जब चेंज होता है, बाकी तो सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा यू सेड मधुर, लेकिन यहाँ पर कुछ मधुर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तब, तो यू हो गया, सेड को टोल्ड में बदले, मधुर काम कर रहा है तब इस सेड को टोल्ड में बदले, नहीं तो नहीं बदलते। टोल्ड मधुर, डाइट यू सेकंड पर्सन इसके अनुसार चेंज हुआ, हाई जब हेड में चेंज होता, अभी योर था जो पोसेसिव एडजेक्टिव था, पोसेसिव एडजेक्टिव, और यू है जो सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, मधुर, मधुर के लिए सी या ही भी कर सकते थे, ये चलते हार या हीज वर्क इंटर, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है, आई सेड टू हिम आई डू नॉट ट्रस्ट यू, आई का आई, सेड टू को कुछ ही बदलेंगे टोल्ड में, आई टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का उची आई है तो आई रह जाएगा। डू नॉट हम बोले थे कि डू या डज बदलता है डिड में, तो आई डिड नॉट, आई डिडंट ट्रस्ट यू, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम, ट्रस्ट हिम, यू सेकेंड पर्सन ही है, ही का ऑब्जेक्टिव किस हिम होता है, कोई दिक्कत, एकदम सही होना चाहिए। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे की क्वेश्चन इसको मिटा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। ये क्वेश्चन कई साल का था, ये बोल देते हैं आपको, ये क्वेश्चन था 2013 में पूछा गया है, ये 2013 में पूछा गया, ठीक है। अगर विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर जाके देखिए, उठाइए सेट और देखिए, इसमें सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौची का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मंजू सेड टू मोहन, क्वेश्चन नंबर 4, मंजू सेड टू मोहन, मंजू मोहन से कुछ कहती है, देखिए अब क्या कह रही है जे, आई एम नॉट सो टॉल, आई एम नॉट सो टॉल एज, आई एम नॉट सो टॉल एज यू आर, यू आर। कहती है मंजू सेड टू मोहन आई एम नॉट सो टॉल एज यू आर, तो ठीक है, कह रहा मंजू, तो मंजू का मंजू सेड टू को टोल्ड में,
मंजू टोल्ड मोहन, मंजू मोहन से कह रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए सेड टू था तब टोल्ड किए हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं हम। आई है जब फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को चाहिए मंजू, मंजू को चाहिए लड़की के नाम, लड़की के नाम है था सी। आई एम है तो बोले थे ईज आई एम आर बदलता है बाज या बेयर में, तो बाज। सी बाज नोट सो टॉल एज यू, यू को चाहिए सेकंड पर्सन है, लेकिन तुलना हमेशा समान केस में होता है, तो ये कुछ है, ये है सब्जेक्टिव केस, तो ये भी है सब्जेक्टिव केस। कहा कि इसके बाद आर का प्रयोग किया, आर को चाहिए हमारा वर्ब का काम कर रहा, तो वर्ब का काम कर रहा था यू सेकंड पर्सन के अनुसार मोहन, मोहन के लिए कुछ आएगा ही। आई जब हमारा कुछ में बदलता है बाज या बेर में, तो ही बाज। समझ गए, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, ये 2014 का क्वेश्चन है, 2014 में। और अगला क्वेश्चन आ रहा है जी 2015 का, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि श्वेता सेड टू Sweta said to her father, Sweta said to her father, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। मैंने श्वेता देखिए अपना पिताजी से क्या कह रही है, क्या डिमांड है भाई। कहती है आई हैव नॉट डन इट, आई हैव नॉट डन इट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया जाए, तब श्वेता कह रही। तो श्वेता शेयर टू को बदलेंगे टोल्ड में, श्वेता टोल्ड हर फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे जी, डैट का। आई हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का श्वेता लड़की के नाम, लड़की के नाम के लिए सी, तो सी हैज हैव चेंज इनटू हैड, सी हैड नोट डन इट, इट का इट रह देता, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब तो ये हो गया। और देखिए कुछ अब जरा कैसे, ये तो था टाइम खाली टेंस चेंज हो रहा था, अब देखिए कि जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होना चाहिए ना, वैसा क्वेश्चन देखिए ला रहे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम glad to be here this evening, तो सी सेड आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस इवनिंग, तो सी का सी देखिए सेड का सेड रहेगा कि इसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया, तो सेड का सेड रहेगा, तो सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट, आई है जो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, को सब्जेक्ट आ जाएगा सी। बोले थी जे हमारे चेंज इनटू बाज ये बेर में, तो इस सी के अनुसार बाज, सी बाज ग्लैड टू बी, हेयर बदलता है देयर में, देयर, दिस बदलता है डैट में, इवनिंग, दिस इवनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हुआ। देखिए हेयर बदला देयर में, दिस बदला डेट में, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हुआ। इसी तरह अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इससे रिलेटेड, कहता ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही सेड आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय, आई एम नाउ स्पीकिंग
आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय, टू दिस बॉय। He said I am now speaking to say boy। तो he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट, आई है जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही का ही। इज हमारा चेंज इंटू बाजी वेयर ही बाज नाउ, नाउ को चेंज बदलता है जी, नाउ बदलता है देन में, ही बाज देन स्पीकिंग टू दिस बदलता है डैट में, डैट बॉय, फुल स्टॉप। ये तो हो गया। अब एक दो क्वेश्चन और देते हैं। अब इतना क्वेश्चन हो गया 5 6 7 8 को। अब ज़रा देखिए आगे का कंसेप्ट कोची अब कहता है जी। देखिए अब नरेशन में तो इतने तो पढ़े करना है, और भी चीज़ पढ़ने का है। अब इसमें आता है, जानते हैं स्पेशल रूल करके, स्पेशल रूल। तो हेडिंग बना लीजिए अपना कॉपी में, स्पेशल रूल्स, स्पेशल स्पेशल रूल्स। आज है नरेशन का स्पेशल रूल्स के बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। स्पेशल रूल में सबसे पहला आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहला है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो किसको कहेंगे? सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस सेंटेंस की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से हो, चाहे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, रह सकता है डू, डज, डिड, इज, एम, आर, बाज, बेयर, हैज, हैव, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, कुछ भी रह सकता है। 24 है, 24 में से कोई भी रह सकता है। अगर वो उससे स्टार्ट ऑक्सिलरी वर्ब से कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, उसके बाद मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा रहता है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये रहता है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्म में रहता है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रहता हमेशा। इस सेंटेंस का बनावट रहे जो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और क्वेश्चन मार्क तो रहना अनिवार्य है। बिना क्वेश्चन मार्क के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो ही नहीं सकता। बहुत सारा लोग छोड़ भी देता है, लेकिन छोड़ना नहीं है बाबू। इसके बिना सेंटेंस तुम्हारा गलत भी हो सकता है। अगर एग्जामिनर रहा एकदम स्ट्रिक्ट तो आपको गलती कर सकता है। इस चलते नंबर नहीं कटाना है तो ज़रा ध्यान दीजिएगा इस वन पर। इसमें मार्क्स बहुत मायने रखता है। इसका स्ट्रक्चर मन बनावट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कम्प्लीमेंट भी रहता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट में ही आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसमें बदलेंगे क्या जे? सेड, सेड को रहेगा, सेड रहेगा तो सेड रह जाएगा। यदि सेड टू आ जाए, सेड टू आ जाए तो इसको बदलना है हमको आस्क्ड में। क्या चीज़ बदलना है? आस्क्ड में। ये कॉमा और इनवाइटेड कॉमा है ना, इसके बदले पहले कोची का प्रयोग करते थे हम लोग? डैट का। लेकिन अब डैट नहीं प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या
इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या और क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप देंगे। जो क्वेश्चन मार्क है ना उसके लिए हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क है उसके बदले हम लोग फुल स्टॉप देंगे। क्वेश्चन मार्क के बदले हम लोग क्या देंगे? फुल स्टॉप देंगे। बाकी परिवर्तन जो सेंटेंस में होता है बाकी रेस्ट परिवर्तन होगा। जैसे चेंज ऑफ पर्सन बदलेगा, चेंज ऑफ टेंस बदलेगा, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलना तो अनिवार्य है हमेशा सब चीज़ में। तो इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है क्या? एग्जाम्पल देखिए। कहता ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू डू दिस वर्क क्वेश्चन मार्क, इसको घेर देना। ठीक है, तब कह रहा है कि ही सेड टू मी डिड यू डू दिस वर्क। तो ही का ही सेड टू को अगर बोले थे कि ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसको कुछ ही करना है हमको। इस सेड टू को बदलना आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट नहीं आता भाई, ये गलती नहीं कीजिएगा जी। एकदम पिछला बार हम बताए थे कोची कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट आता है, लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत डिड यू डू दिस वर्क का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब से हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले ईफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ईफ के प्रयोग कर सकते हैं। वेदर का प्रयोग उसी में कीजिएगा जिसमें आपको संदेह लगे, संदेहजनक। माने क्या आप पुरुष हैं, क्या आप विद्यार्थी हैं, आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं, ऐसा कोई संदेह जता दिया जाए तो उसमें आपको तब उसमें आपको बनाना है कि बनेगा, नहीं तो ऐसे में आपको नहीं बनाना। अगर आपको लगे कि संदेह उत्पन्न हो रहा है सेंटेंस में तभी उस सेंटेंस को आप कर सकते हैं, तभी आप उस सेंटेंस को कीजिए, वरना नहीं कीजिए। वेदर का प्रयोग वरना नहीं कीजिए। आपको संदेह लगे तो वेदर का प्रयोग करें, अगर संदेह नहीं है तो हमेशा इफ का ही प्रयोग करें, अगर संदेह रहे तो खाली इफ का प्रयोग करें। तो कुछ कहता है ही आस्क्ड मी इफ। अब कह रहा है कि डिड यू डू दिस वर्क, ये ऑक्सिलरी वर्ब से जो स्टार्ट है तो सेंटेंस की शुरुआत इसके बाद इसको थोड़ा लिख लीजिएगा कि जो इस सेंटेंस की शुरुआत करिएगा ना वो इसमें करिएगा ये ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट से जो सेंटेंस बन रहा है वो सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब जो हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के वर्ब इसको लिख लीजिए, वर्ब में दोनों आ जाएगा। माने सेंटेंस इनडायरेक्ट में माने डायरेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट था तो उसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कहते हैं ही आस्क्ड मी इफ, इस सब्जेक्ट ये ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट तो इसको हम बदलना सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, तो सब्जेक्ट के रूप में कौची लाना चाहिए था यू कौची है सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौची है मी के अनुसार क्या है आई, मी के अनुसार आई। अब बोले थे कि V2 कोची में बदलता है, V2 बदलता है, बोले थे कि V2 बदलता है हेड प्लस V3 में, V2 बदलता है हेड प्लस V3 में। तो V2 बदलता है हेड प्लस V3 में, तो ये डिड है जो तो V2 है, तो हेड प्लस V3 तो कुछ कहते इफ आई हैड, अब डू का V3 को जो डू डिड डन और कुछ दिस कोची में बदलता है, दिस बदलता है डैट में, डैट वर्क, क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी में उतार रहे हैं ना, कॉपी में उतारा कीजिए, कहा कि ना कॉपी में उतारेगा तो खाली वीडियो देखे से नहीं होगा, जहाँ पर समझ में नहीं आता वीडियो को रिपीट करके देखिए, कहा कि डिलीट होगा नहीं, हमेशा रहेगा आपके पास। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है जी। 1000-2000 पुराइए सब्सक्राइबर जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखिए।
I said to you, are you going to Patna? Are you going to Patna? Patna today? Are you going to Patna today? कह रहा है कुछ ये, कह रहा है कि I said to you, are you going to Patna? Are you going, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर गलती हो गया, Are you going to Patna? Are you going to Patna today? Are you going to Patna today? क्या कह रहा है कुछ, आई का आई रहेगा, इस सेड टू को कुछ बदलना है जी आस्क्ड में, आई आस्क्ड यू, आई आस्क्ड यू, आई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ इफ या बेदर कहता है, इफ आर यू गोइंग टू पटना टुडे, क्या आप आज पटना जा रहे हैं? तो हम बोले थे कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करेंगे सेंटेंस की शुरुआत, ठीक है। तो इस सेंटेंस को चाहिए आर यू गोइंग टू पटना टुडे, जा रहे हैं आप पटना कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं तो देखिए क्या होता है, इसको यू है सेकंड पर्सन में भी यू है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट में तो यू के यू रह जाएगा। बोले थे कि ये हमारे बाज ये बेयर में चलता है, यू बेयर गोइंग टू पटना, टुडे बदलता है डाइट डे में, टुडे बदलता है डाइट डे में, टुडे बदलता है डाइट डे में। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि टुडे बदलता है क्या चीज़ में, टुडे बदलता है डाइट डे में, टुडे बदलता है डाइट डे में, ठीक है, टुडे बदलता है डाइट डे में। चलिए 2-4 एग्जाम्पल और देखा जाए। ये तो समझ गए होंगे, एक एग्जाम्पल और इस पे देते हैं आपको, इस पर एक एग्जाम्पल और अभी बताते हैं। चलिए 2 को बता देते हैं, आप लोगों को आसानी हो समझने में। और एग्जाम्पल देखिए, कल्पना said to विवेक, कल्पना said to विवेक, कॉमा इनवाइटेड कॉमा, डू यू लव मी, तो इधर से क्या आता है रिप्लाई देखिए, कल्पना सेड टू को क्या चाहिए बदलना, आस्क्ड में, कल्पना आस्क्ड विवेक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ ही लगाना इफ या बेदर, तो इफ, अगर इस पर संदेह है तो बेदर भी कब प्रयोग कर सकते हैं। डू यू, हम बोले थे कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट कुछ मिलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में, तो यू है तो यू के अनुसार विवेक के अनुसार क्या आएगा ही, डू प्लस V1 है तो उधर जाता है तो V2, मन इसको कह प्रेजेंट डिफरेंट है तो पास्ट में बदले, पास्ट में कुछ ही आता है V2, तो ही लव्ड मी को चाहिए सब्जेक्ट है, मतलब मी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा कि फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट के अनुसार हर,
क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप। सपना said to मुल्कराज, सपना said to मुल्कराज, कॉमा इनवाइटेड कॉमा, डू यू हेट मी, तो कुछ है काय का देखिए, सपना सेट को बदलना आस्क्ड में, सपना आस्क्ड मुल्कराज, सपना सेट मुल्कराज, इनवाइटेड कॉमा के बदले कुछ इफ का प्रयोग करना, इफ, और यह कुछ है डू प्लस V1 है तो कुछ बदलेगा V2 बदलेगा, यू है सेकंड पर्सन चेंज इनटू मुल्कराज के अनुसार, मुल्कराज क्या है पुरुष से तो ही हो जाएगा, तो ही हेटेड मी है जो फर्स्ट पर्सन चेंज सब्जेक्ट है सपना के अनुसार हर, और फुल स्टॉप। उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। इफ ही हेटेड हर, इफ ही हेटेड हर, ठीक है। चलिए एक और बताएंगे, एक बार स्पेशल रूल देख लीजिए। WH वर्ड सेंटेंस का, WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस, ठीक है। तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। कॉमा इनवाइटेड कॉमा के बदले WH वर्ड से ही हट जाता है, WH जो WH वर्ड रहेगा उसी से WH वर्ड से हटा देंगे। क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बदले, और जी ये ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब में, ठीक है। आगे बना देखिए एग्जाम्पल, कहता ही सेड टू मी कॉमा इनवाइटेड कॉमा, कहता है वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो देखिए रिप्लाई में कुछ जाएगा जी, ही का ही, सेड टू के लिए कुछ मिलना है आस्क्ड में, ही आस्क्ड, मी है, मी का मी छूट जाएगा, कॉमा इनवाइटेड कॉमा के बदले बोल रहे थे कोई चीज़ की जॉन WH वर्ड रहेगा उसी से आगे, तो वेयर है तो वेयर, कोई चीज़ बोल रहे थे कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट बदल जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब में सब्जेक्ट को चाहिए हमारा यू को चाहिए सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट को चाहिए मी का कुछ होगा सब्जेक्ट आई बोले थे ई जयमार कुछ मिलता है बाज वर्ब में, तो आई वाज गोइंग, फुल स्टॉप। एक क्वेश्चन और देखिए, सपना सेड टू मुल्क, कॉमा इनवाइटेड कॉमा,
भेंडू यू मीट, भेंडू यू मीट मी, क्या बोलता है सपना आस्क्ड मुल्क, कॉमन फैक्टर को भेन, डू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैंने ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट बदलता, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब में, तो यू है सेकंड पर्सन मूल के अनुसार, तो मूल के अनुसार ही मेट, मी है जो कोची हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कोची है फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट है सपना, सपना के अनुसार हर, सपना के अनुसार हार। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी शेष कल मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।